Assalamu alaikum. My name is Khansa Ashraf and topic of my presentation is reproduction in bacteria. Reproduction in bacteria. Bacteria are the simplest, smallest and the most successful microorganism. जो बैक्टीरिया है वो सबसे सिंपल, स्मॉल और सक्सेसफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स है. दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन लियोनहुक. इसको फर्स्टली लियोनहुक ने डिस्कवर्ड किया था 1676 में. इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको किंगडम मोनेरा में रखा जाता है. आगे रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फर्दर 3 टाइप्स हैं: बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन. बडिंग इन बैक्टीरिया अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड बड. बैक्टीरिया में एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है जिसको बड कहते हैं. डिवेल्प्स एट वन एंड ऑफ द सेल के एंड पे बनती है. जीनोम रेप्लिकेशन फॉलोज एंड वन कॉपी ऑफ द जीनोम गेट इनटू द बड. जीनोम रेप्लिकेशन होती है, उसकी एक कॉपी इस बड में चली जाती है. देन द बड इनलार्ज होता है, डिवेल्प होता है, इवेंचुअली बिकम अ डॉटर सेल और डॉटर सेल बन जाते हैं. एंड फाइनली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल. जब इसमें डेवलपमेंट हो जाती है तो वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाते हैं. फ्रेगमेंटेशन मोस्टली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म अंडरगोज ऑन कंपार्टमेंटलाइजेशन. जो बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन होना शुरू हो जाता है एंड सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंटेशन, जिसके नतीजे में फ्रेगमेंट्स बनते हैं. फॉर्मिंग मिन्यूट बॉडीज कॉल्ड गोनिडिया. छोटे छोटे बॉडीज़ बनती है जिसको गोनिडिया कहते हैं. अंडर फेवरेबल कंडीशन में ईच गोनिडियम ग्रो टू अ न्यू बैक्टीरियम. हर गोनिडियम नए बैक्टीरियम में ग्रो होना शुरू होता है. इट बिकम अपेरेंट दैट प्रायर टू फ्रेगमेंटेशन द बैक्टीरियल जीनोम हैज़ टू अंडरगो रिपीटेड रेप्लिकेशन. जो बैक्टीरियल जीनोम है वो रिपीटेड रेप्लिकेट होता है सो दैट ईच फ्रेगमेंट गेट अ कॉपी, ताकि हर फ्रेगमेंट के पास इसकी कॉपी चली जाए. बाइनरी फिशन इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ये कॉमन टाइप है रिप्रोडक्शन की अंडर फेवरेबल कंडीशन इन विच सेल डिवाइड. फेवरेबल कंडीशन में जब सेल डिवाइड होता है इनटू अ सिमिलर डॉटर सेल, एक जैसे डॉटर सेल में. ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स गेट अटैच. जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है अटैच हो जाता है टू द सेल मेम्ब्रेन के साथ एंड रेप्लिकेट्स होता है टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में. एज अ सेल इनलार्ज, जैसे सेल बड़ा होता है, द डॉटर क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड. जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाती है. अ क्रॉस वॉल इज़ फॉर्म बिटवीन द सेपरेटिंग डॉटर क्रोमोसोम. क्रॉस वॉल बन जाती है डॉटर क्रोमोसोम, सेपरेट डॉटर क्रोमोसोम्स होता है उसके दरमियान. ये डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल. ये डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में. द डॉटर सेल सून ग्रो टू मैच्योरिटी. जो डॉटर सेल है वो जल्दी ही मैच्योर हो जाता है विदिन 20 to 30 मिनट्स. आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में एक ही टाइप है एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर आर रेस्टिंग स्पोर फॉर्म्ड इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये रिप्रोडक्शन होती है. फॉर एग्जांपल बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन में होती है. दे आर फॉर्म्ड विद इन द सेल. ये सेल के अंदर होती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस अ पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिकम कंसनट्रेटेड. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द. अ हार्ड रेजिस्टेंट वॉल इज सिक्रेटेड अराउंड इट. एक हार्ड वॉल सिक्रेट होती है इसके गिर्द, अराउंड द क्रोमोसोम्स के गिर्द. अ हार्ड रेजिस्टेंट वॉल सिक्रेटेड अराउंड इट. द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल डीजेनरेट. जो बाकी का बैक्टीरियल सेल होता है वो डीजेनरेट हो जाता है. एंडोस्पोर आर वेरी रेजिस्टेंट. जो एंडोस्पोर है ये बहुत रेजिस्टेंट होता है एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन एंड फिजिकल और केमिकल कंडीशन में. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द स्पोर वॉल गेट रैप्चर. जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, जो स्पोर होता है, ये स्पोर की वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है एंड द प्रोटोप्लाज्मिक मैस गिव राइज टू अ न्यू. और जो प्रोटोप्लाज्मिक मैस होता है वो नए बैक्टीरिया में डिवेल्प हो जाता है. आगे डायग्राम में डायग्राम के एंडोस्पोर फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है. सेकंड स्टेप में वो जो डीएनए अलोंग द सेल एक्सियल अलाइनमेंट होती है. थर्ड स्टेप में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट. एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनती है जिससे पेरेंट सेल अलहदा हो जाता है, फोर्थ स्पोर अलहदा हो जाता है.
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्रो एंड इनगल्फ फोस्फोर। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये फोस्फोर को इनगल्फ कर लेती है और जो बाकी डीएनए मटेरियल होता है वो यहाँ से डिस्ट्रैक्ट मतलब ख़त्म हो जाता है। अ कॉर्टेक्स ऑफ कैल्शियम एंड डिप्लोक्लेनिक एसिड इज डिपॉजिट बिटवीन द मेम्ब्रेन। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, एक कॉर्टेक्स बनती है जो कैल्शियम और डिप्लोक्लेनिक एसिड की होती है। सिक्स स्टेप में स्पोर कोट की फॉर्मेशन होती है और सेवन स्टेप में जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये जो एंडोस्पोर है ये रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम ओरिजिनल सेल से।